पति को दिया धोखा, प्रेमी से बोला झूठ, सहेली को जिंदा जलाने वाली मेरठ की अफसाना को हुई उम्र कैद। एक शादीशुदा मुस्लिम महिला ने नाम बदलकर हिंदू शख्स से प्रेम किया। मामला दो धर्मों का था, इसलिए प्रेमी के साथ रहने के लिए खुद की हत्या की झूठी साजिश रची। लेकिन प्रेमी से विवाद होने के बाद शिकायत लेकर थाने पहुंच गई, जहां उसकी पहचान उजागर हो गई। दोस्तों, ये खबर यूपी के मेरठ की है। यूपी के मेरठ में शादीशुदा अफसाना ने अपने प्रेमी परवीन को पाने के लिए ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे जानकर हर कोई दंग रह जाएगा। चूँकि अफसाना और परवीन अलग अलग धर्म से थे, इसलिए अफसाना ने खुद को मारा साबित कर परवीन संग जिंदगी गुजारने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने अपनी सहेली जिन्नत को घर बुलाया और नशीला पदार्थ देकर उसे बेहोश कर दिया। फिर गैस सिलेंडर में आग लगाकर जिन्नत को जिंदा जला दिया। आग लगते ही अफसाना घर से फरार हो गई और प्रेमी के पास जाकर रहने लगी। इधर लोगों को घर के अंदर से जली हुई डेड बॉडी मिली, जिसे पहचान पाना मुश्किल था। परिजनों ने यही समझा कि घर में जलकर अफसाना की मौत हो चुकी है। अफसाना अपने इस प्लान में लगभग कामयाब हो गई थी, मगर प्रेमी के शादी से इनकार करते ही उसकी पोल खुल गई। आखिर में अफसाना अपने ही बुने जाल में फंस गई। अब 4 साल बाद जिन्नत को इंसाफ मिला है। जिन्नत की हत्या के जुर्म में अफसाना को जीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला मेरठ थाना लिसारी गेट क्षेत्र का है, जहां 2 अप्रैल 2019 में एक महिला की डेड बॉडी घर में जली हुई मिली थी। जब घर वालों को यही लगा कि मृतक अफसाना है और उसकी जलकर मौत हो गई है, लेकिन इस केस में उस वक्त अहम मोड़ आया जब पुलिस को पता चला कि पास में रहने वाली जिन्नत नाम की एक महिला भी गायब है। जिन्नत और अफसाना आपस में सहेली थी। एक ही मौत और दूसरे की यूं गायब होना पुलिस को खटक रही थी। हालांकि पुलिस अफसाना को मरा हुआ मानकर जिन्नत की तलाश कर रही थी, जबकि हकीकत में अफसाना जिंदा थी और जिन्नत मर चुकी थी। जांच के क्रम में पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी। कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी कैमरे आदि खंगाले जा रहे थे, मगर कोई इनपुट नहीं मिल रहा था। हालांकि इसके महीने भर बाद अफसाना को जिंदा देखा गया तो सबके होश उड़ गए, लेकिन अफसाना ने कहा कि वह निशा है। अफसाना उर्फ निशा अपने प्रेमी परवीन की शिकायत करने थाने पहुंची थी। उसने बताया कि उसका प्रेमी उसे ठुकरा चुका है और अपने पास नहीं रख रहा है, मगर थाने के आसपास मौजूद लोगों और एक पुलिसकर्मी ने ऐसे पहचान लिया। इस दौरान अफसाना ने बचने के लिए अपना चेहरा छिपा रखा था। अब सवाल यह था कि अब अफसाना जिंदा है तो मरने वाली महिला कौन थी जिसको अफसाना बताया गया था। ऐसे में मेरठ पुलिस ने अफसाना को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कड़ाई से की गई तो पूछताछ में उसने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस वाले चौंक गए। प्रेमी परवीन के द्वारा अफसाना को छोड़ने का कारण था कि अफसाना ने उससे भी झूठ बोला था कि वह परवीन से निशा बनकर मिलती रहती थी, खुद को हिंदू बताती रही। अब जब जिन्नत की हत्या के बाद अफसाना प्रेमी के पास पहुंची तो खुद परवीन भी सन्न रह गया। ऐसे में परवीन ने अफसाना से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर दोनों में काफ़ी विवाद हो गया। इसी बात के बाद अफसाना थाने पहुंच गई, जहां उसकी पहचान उजागर हो गई। पहचान उजागर होने के बाद पुलिस ने अफसाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामला मेरठ जिला कोर्ट में पहुंच गया, जहां अब अफसाना को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई है। प्रेमी के साथ रहने के लिए सहेली को अपने ही घर में जिंदा जलाने के मामले के ऊपर जिला जज पवन कुमार शुक्ला ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील मुकेश कुमार मित्तल ने बताया है कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सोमवार को अफसाना को हत्या का दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई है। वहीं मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया है कि अफसाना ने अपनी जगह सहेली जिन्नत को जलाकर मार दिया था। पुलिस के द्वारा इस केस में प्रभावित पैरवी की गई, जिसमें अब कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।